राम राम नाती जी। राम 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 का मौसम जाने को नहीं तो जानो तो मीडिया हूँ मैं तो ते क्या आया उठे आज ही हमारे राज हो तारो राज हो हाँ राज है तारे चंद दाइने जानोगे थे तहसील दाइन वाले हम तो गोदी खिलाए हो गोदी खिलाए रहो हाँ 19,500 वोट इस तारा के पास है के वन विधायक बोलना है यहाँ पर ब्यू बढ़िया तो कोई जोड़ा मुंह पकड़ कोई धांडा यहाँ के दिन वो विधायक है तो वो भी ठीक है। एक चंद दिन ऐसे दिन होंगे जिसमें या तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा और या फिर राजनीति से आउट हो जाऊंगा। खेल खत्म। तो तारचंद जीत को यहाँ को नेतो सीकर जिला में है कोनी 40,000 वोटों से राजस्थान की विधानसभा के पास आपको नजर पर तारो एक ही है 83 और विधानसभा गूंजी मेरे भाई को नहीं जो मैं धर्म को भाई है मेरा मैंने मेरे जीवन में इतनी मात्र शक्ति एक सभा में कभी भी नहीं देखी। विदेश में मेरा मान और सम्मान किया गया। राम राम सा नमस्कार, मैं हूं पंकज नेहरा थे देख रहे हो जल को सीकर। आज आप आगा सीकर का रामलीला मैदान के अंदर सीकर का जगह उप जिला प्रमुख ही ताराचंद जी दायल है। आज मांगा लिए सीकर का सर्व समाज द्वारा एक अभिनंदन सम्मान समारोह रखे गए हैं। ये क्यों रखे गए हैं आज आप लोगों से ओपिनियन जानेंगे, आप बातचीत करेंगा। सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम है, हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद है। अंदर चलेंगे एक आप बात करेंगे कि क्या माहौल है, क्यों अभिनंदन समारोह रखे गए हैं। कुछ युवा साथी ही वहाँ जानेंगे कि ये सम्मान समारोह है ये क्यों रखे गए। राम राम वीरा। राम राम भाई राम राम है। मेरा नाम राजेश है। यो तारचंद दायल को सम्मान समारोह अभिनंदन समारोह क्यों रखे गए, क्या कारण है? देख लो जनता के दिल में बस रही क्या रीजन है? रीजन देख लो ने आड़े मार लो तावड़ा में खड़े यारो जगह ही उनमें लिवांदो। समाज क्या को अभिनंदन कर रहे हैं, के वजह से आचार्य ये जी 40 साल होगा तो संघर्ष करिया और करिया है। अब जिला परिषद में थोड़ी रात से विधानसभा भी भेजा बी लिए जनता आई है कि टिकट मिल रहा है, आपकी बात रखी है तो क्या लगा बीजेपी टिकट दे पाओगी? देखो बिगल लिए प्रयास कर रहे हैं, बिगल लिए सभा हो रही है, बिगल लिए अभिनंदन हो रहा है, अति जनता बिगल लिए ही आई है। प्रयास है आपको टिकट मिल रहा है। अरे यहाँ एमएलए ही राजेंद्र जी पारिक अब बड्डा ही ना पाओ जी लगाना पड़ा और मन सर हमारी यारी बार जी लगा रहे हूँ अब तो होने पाओ सिस्टम करी के वन विधायक बोलना है यहाँ पर ब्यू बढ़िया तो कोई जोड़ा मुंह पकड़ कोई धांडा यहाँ के दिन वो विधायक है तो वो भी ठीक है। तो और सीकर का क्या मुद्दा बड़ा है? विकास न लेगी, विकास के लिए बहुत सा मुद्दा ही। अब जहाँ पारित जी चुनाव आगा, चुनाव की टाइम पर जागा जहाँ आपकी पट्टी लगा रही बे काम चल रही। अब 2 महीना मान बे इतनी हुआ 4.5 साल सोए ही रेस्ट करी है। कोई आप तो धंधो पानी चलाए है योजना का नाम पर रिपेयर कर रही और अब आपकी नेम प्लेट लगा रहे हैं क्यों लोग पालन कर रहे हैं तरबम कुछ नहीं वाकम। टिकट मिलसी है पहले तो मिलसी नहीं ले ले मिल बड़ी कटी चीज है। ले शो हाँ ले ले हाँ तो सरकार की सूचित है, सरकार आपनो ही तो बने, सरकार आपनो ही बने ने तो अपन ले ले टिकट तो यहाँ करे बीजेपी की तरफ तो बड़ा दावेदारी करे और भी बड़ा सरकार ये तो समाज का माने शक हुए इसो क्यों हुए को नहीं एक सौ, लेकिन सूरज तो एक ही है ने। ये तो चांद भी करे तारा भी उगे पर तारो एक ही है। निर्दलीय खड़ा है तो भी निर्दलीय जीत के आजो से निर्दलीय आजो से टिकट के जो मैं तो मारन जीता ले की इज्जत है सरकार की। टिकट ने दे जीत राशि और विधानसभा गूंजी मैं तो पहले भी आई खी और जीत राशि में तो मेरा गोदमा मरो जीता है ने जी हाँ सिक्करी विधानसभा के माँ अब की बार तारो जीत राशि संदीप का सागा लाला से खड़े हो तो जीता ले मेरा साकी मामा का बेटा तारा कोई काम कुम भी कराया कि ये दारचंद कौन मारो तो साकी है काम गुण नहीं कराया और लेकिन तेरे वोट वाटे ताराचंद जी बढ़िया आदमी है क्या बढ़िया है और डेक टाबर कहते ना बिकी पे मान जाए थे क्यों कहते मेरे भाई को नहीं जो मैं धर्म को भाई है मेरा कूदती आई यहाँ इस धरती पर 2 बटा एक सूरज दूजो चांद तो एक जनी 5-5 वोट मांग से ने तो तारा दाइल ने 50,000 वोटों जीता से 50,000 वोटों जीता होगा। राम राम नाती जी। राम राम का मौसम जाने को नहीं है तो जानो तो मीडिया हूँ मैं तो ते क्या आया उठे आज ही हमारे राज हो तारो राज हो हाँ राज है तारचंद दाइल जानोगे थे
टाइटल दाइन वाले आपका गोदी खिलायो हो। गोदी खिलाए रहा हो हाँ तो आप क्या लग रहे जीता छू क्या अब हैं? आप चुनाव में जिताओगे आगे मैं गोदी खिलाती भी नहीं। गोदी खिलाता हाँ अच्छा अच्छा गोदी खिलाती। तो आज क्या है अटे आज मेरा देख मन को बुलाओ अम्मा आगी। हाँ मोटर की मोटर खड़ी है हाँ क्यों ताराचंद मोटर खिलाई भी मई। अच्छा हाँ तो तारा तांबेरा क्या आज सभा क्या हो रही है आज सम्मेलन क्या हो हाँ ये मुंडा कहता नहीं मोटर गिना भी मई आगी। प्रेम तो आगा थे हाँ तांबेरा क्या चुनाव में खड़े हो बगातर माहौल चाह रहे हो बिकली टिकट मांग बगातर ओए मैं तो फटी चोर देशा। तारा चन्नई देशोगे तारा चन्नई क्यों दो और बनी है कोई हमारा गांव को है। गांव को है हाँ राम राम सर राम सर क्या नाम है सर रामचंद्र तो के माहौल है ताराचंद दाल को माहौल तो सोई देख दिखे ने साकेड़ो है तो वो सम्मान समारोह हो या के शक्ति प्रदर्शन हो गई और सम्मान समारोह और शक्ति प्रदर्शन हो, क्यों ही मानो बोले तो तारचंद जीत को कहीं हो अति भीड़ को के कारण हो हाँ तो बेड़ को क्या जीत सी जीत रहे हो जीत सी टिकट मिल सी जीत सी तान के लाग रहे टिकट बीजेपी देगी दे सी देसी यार दिया को नहीं करेगा के कारण है कि बीजेपी टिकट देगी और भी बहुत दावेदार हैं और तो 58 लो मतलब एमपी से भी ज्यादा भीड़ है अच्छा एमपी भीड़ की वजह से आप भीड़ है कि वोटम तब्दील होगी को नहीं होगी वोटा में सारी तब्दील हो एक तरफा ही दिल से समर्थन है सबका। दिल से समर्थन है अपने मन से हैं लोग यहाँ पर। अच्छा आप बेड़ियां लाग रही है कि वोटम तब्दील हो जाएगी आराम से हो जाएगी साहब। वो अगर बीजेपी टिकट नहीं भी देगी ना तो भी जीतेगा ये निर्दलीय हाँ पूरी जनता दिल्ली से देगी वोट साहब अपने हिसाब से आए लोग ऐसे नहीं कि उनको बुला के लाया गया। सीकर में तारचंद दायल किस विजन के साथ आ सकते हैं आपको क्या लगता है विकास करें हर आदमी का काम करेंगे हर आदमी की प्रॉब्लम को समझते हैं ये लोग और हर आदमी का काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये आज किस तरह का ये अभिनंदन समारोह था आप देख रहे हो लोगों का जोश है उनके प्रति समर्पण है लोगों का। सर्व समाज साथ है ताराचंद जी दायल के सीकर से और क्षेत्रीय नेता है और जमीन से जुड़े हुए हैं। ये नहीं हवाई बातें नहीं करते और रात को भी फोन करते हैं भाई साहब हमारे ये काम है तो भाई साहब खुद आ जाते हैं अगर कोई काम नहीं होता तो उनका। 40 साल होगी इन बीजेपी में सकी कुर्सी उठा दियो 10,000 वोटों कदे भी नीचो जीत्यो को नहीं है यहाँ को नेतो सीकर जिला में है को नहीं आ टिकट एक लायक है से नेता पंच को लेड़ा को नहीं और कहे रुपया जाए रखा माने टिकट दे दे अच्छा रुपया खरीदे ओ गरीब आदमी है और सब बढ़ के नीचे हर जनता बड़ाली क्या कहानी आप बताओ बड़ाली कहानी ये है कि बढ़ के नीचे रहता है कोई भी आता है कोई जाति हो पाती हो कोई भी लोग हो इसको तो आके बोलते हैं कि दायल जी हमारा ये काम है होता है उतना कराता है नहीं होता है तो लड़तेता है कि भाई ये मेरे प्यास की बात को नहीं है और आप और बड़ा नेता देख लो तानिया लाग रही है बीजेपी का तारचंद नहीं देसी तो निर्दलीय जीता तो राजेंद्र जी पारिक जैसे आप देख लो तारीफ मोबाइल में 100 बटों को डालो है जनता का पैसा लूट खा रहे हैं और कांग्रेस वाले तो कोई मतलब नहीं रोड बनावे 3 दिन में ओठी टूटता है नाली बनावे 2 दिन बाद में ओठी टूटता है। बताओ जी आप बताओ हाँ बोलिए टिकट मिल सी कौन मिले मिलेगी वो तो मिली गई मिलेगी क्या मिलेगी हाँ वो तो अभी मिली कोई गुप्त समाचार है क्या कोई तानपेर पर कोई पहले की मिल रही है हाँ अमित शाह हाईकमान ने बुलाया था इनको पर तारचंद लगा की हाँ नहीं हाईकमान ने बुलाया था ताराचंद जी को वहाँ दिल्ली अच्छा मीटिंग लेगी भाई जिला प्रमुख उनका बैकग्राउंड देखो तो ताराचंद जी हमेशा कहीं कभी हरे नहीं खड़े होने के बाद में तो टिकट इनको ही मिलेगी और किसको मिलेगी तो फोटो वाटो लगा रही है दिल दाल पर जी जान से साथ हैं अपन यार हाँ जी बिल्कुल हमारा भी वक्त स्टेट पे भी बोल सकते हैं इतनी मालिक ने करामात दी इतनी बुद्धि दी है हमारे को। भाई साहब गांव से कॉलेज आए कॉलेज से जिला परिषद में चले गए बढ़ के पेड़ से अब सीधे विधानसभा में आपको पहुंचना माता की मैंने मेरे जीवन में इतनी मात्र शक्ति एक सभा में कभी भी नहीं देखी। बहुत सारे मौजूद व्यक्ति जो सीकर विधानसभा और उसके आसपास के मेरे जो मित्रगण हैं जो आज के इस कार्यक्रम में मुझे आशीर्वाद देने हैं सम्मान देने आए हैं मैं उन सब लोगों का सम्मान करते हुए मेरी बात को प्रारंभ करूंगा। बहुत सारे व्यक्तियों ने मेरे लिए कुछ न कुछ कहा और मैं जो मेरा ये सफर स्टार्ट किया था आज से 11 महीने पहले पुणे से मैंने ये सफर स्टार्ट किया था और पुणे से चलते चलते मैंने पूरे भारत में जहाँ भी सीकर विधानसभा का कोई कार्यकर्ता व्यापार की दृष्टि से रहता हो चाहे काम की दृष्टि से रहता हो उन लोगों ने मुझे बुला के मेरा मान और सम्मान किया। विदेश में भी मेरा मान और सम्मान किया गया और उसके बाद में मैं एक व्यक्ति का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और उसको खड़ा भी करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ये सुझाव दिया। तो मैंने विजयपाल जी से कहना चाहूंगा
कि एक बार आप इस मंच पे आए। माँ मेरे साथी जो मेरा छोटा भाई भी है और मेरा बच्चा भी है, सामान्य किरण मील जी, उनके भात में विजयपाल जी के गोकुलपुरा में गया था। विजयपाल जी ने मुझे धीरे से कहा कि अब की बार आप वार्ड की मीटिंग स्टार्ट करो। हालांकि बहुत गर्मी पड़ रही थी, गर्मी के साथ साथ बरसात भी आई। सामान्य प्रेम सिंह जी बाजौर, मुझे भी इस बात का लग रहा था कि एक काम मेरे हाथों से होगा वो बहुत मुश्किल काम होगा। मेरी ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर 1 से मैं जब यह मेरा कार्यक्रम स्टार्ट किया, मेरे ग्राम पंचायत के एक्टिव कार्य चलते हैं, मेरा यह कारवां जब पहली बार भादवासी में आया, मेरे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने एक साथ और संबल मुझे प्रदान किया और पहली बार उन्होंने काफिले के रूप में अपने ग्राम पंचायत भादवासी में मेरे को लेके गए और वहां से मेरा काफिला स्टार्ट हुआ। मैं उसके बाद हमारे सीकर विधानसभा की राजधानी जिसे मैं कहा करता हूँ कटराथल के लोगों ने मेरा इतना जबरदस्त साथ दिया कि मैं मेरे जीवन में मेरा शरीर का एक एक कतरा खून भी जाऊं तो वो कम है दोस्तों। इतना जबरदस्त साथ उन लोगों ने मुझे दिया और मेरा कारवां वहां से बढ़ते बढ़ते ग्राम पंचायत दौलतपुरा दादिया और दादिया से उसके बाद में मेरा धर्मशाला में जैसे ही मैं प्रवेश किया, धर्मशाला के लोगों ने जबरदस्त मुझे उत्साह मेरा बढ़ाया, मेरा मान और सम्मान किया। और उसके बाद में आखिरी छोर का हमारा इस विधानसभा का गांव कोलिडा, जिन्होंने मेरी सभाएं की। मैं ये कहना चाहता हूं, एक वार्ड की सम्मासन हो, चाहे कुशलपुरा हो, चाहे तारपुरा हो, चाहे आपका कुर्ली हो, चाहे आपका शिवसिंहपुरा हो, चाहे आपका चांद का वास हो, चाहे आपका चैनपुरा हो, चाहे आपका रघुनाथगढ़ हो, चाहे आपका पुरोहित का वास हो, तमाम ग्राम पंचायतों में होते होते जब मैं गोकुलपुरा में गया तो गोकुलपुरा के लोगों ने जबरदस्त मुझे साथ देने का आश्वासन दिया। बाजौर साहब, आपसे इस बात का भी निवेदन करना चाहूंगा कि करीबन इस 9 महीने में मैंने इतने किलोमीटर निकाले हैं, इतने घर घर खटखटाए हैं, इतने दरवाजे मैंने खटखटाए हैं। मैं जब आ रहा था, पुलिस के लोग भी मुझे कह रहे थे कि आपके काफिले की गाड़ी आपकी यहाँ और आखिरी आपकी काफिले की गाड़ी आपके पिपराली चौराहे पे आपकी काफिले की गाड़ियां हैं। बहुत सारे लोग निकल के अपने घर से आए और जैसे बाजौर साहब कह रहे थे, और मैंने जिस भी मैं सभा में गया हूँ, लगातार बरसों बरसे में कोर्ट के सामने बरगद का जो पेड़ है, जो मेरा इस देव भी है, मैं वहाँ खड़ा भी रहा करता हूँ, लोगों से निवेदन भी किया करता हूँ। सीकर का हमारा आखिरी गांव जो पाटन शामपुर है, वहाँ से चल के प्रेम सिंह जी बाजौर का आदेश लेके मेरे पास आया करते हैं। हमारे इस क्षेत्र का आखिरी गांव गुजरवास है, वहाँ के लोग भी मुझसे मिलने आया करते हैं। हमारे उस शोर के आखिरी एनवार से हमारा ये जिला स्टार्ट हुआ करता है, वहाँ के लोग भी मुझसे मिलने आया करते हैं। मेरे से जितना बन पाया करता है, लोगों की सेवा किया करता हूँ, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी ऑफिस हो, हमारे चाहे जितने भी ऑफिस हो, उन सब ऑफिसों में मेरे से जितना हो पाया करता है, उनके साथ जाके उनके काम कराने की कोशिश किया करता हूँ और लोगों से कहा भी करता हूँ दोस्तों कि मैं बहुत साधारण सा कार्य करता हूँ। बरसों बरस से आप जब राजनीति में रहेंगे, बरसों बरस से आप इस लाइन में रहेंगे, मैंने मेरे पूरे जीवन में कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। लंबे से समय में मैं कोर्ट के सामने खड़े रहते मैंने एक भी व्यक्ति से आज तक ये नहीं कहा। मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि थाने में आप फोन कर दो, मैंने कहा दोस्त किसी के टैक्सी छुड़वा देंगे, किसी का ट्रैक्टर छुड़वा देंगे, किसी बच्चे की मोटरसाइकिल छुड़ा देंगे, लेकिन 2 भाइयों की लड़ाई होगी, उस लड़ाई में मैं फोन नहीं करूंगा, 2 भाइयों को कभी नहीं लड़ाऊंगा। मैंने ये भी किया। मैंने जीवन में आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक मैंने कभी किसी मेरे पार्टी के कार्यकर्ता से, सीकर जिले के किसी भी व्यक्ति से अब तक कोर्ट के सामने खड़े रहते हुए मेरे इस चेहरे पे कभी कालिक नहीं लगाई, कभी काला नहीं लगाया। कभी किसी ने मुझे ये कहा कि मेरा ये काम करा दो, तो मैंने कहा मैं तेरा क्या जरूर दूंगा, लेकिन तू जो तरीका अपनाना चाह रहा है उस तरीके में मैं विश्वास अपनाने वाला आदमी नहीं हो, क्योंकि यदि उस काम में आप पड़ जाओगे तो फिर आप उस लाइन में पड़ जाओगे। मैं दलाली में विश्वास करने वाला व्यक्ति हो भी नहीं, और मैं कहा भी करता हूँ जो व्यक्ति दलाली में आ जाता है वो फिर राजनीति में कभी सफल नहीं होता। यह भी आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे पार्टी ने जब भी कोई जिम्मेदारी थी, मुझे जहां से भी जिला परिषद का चुनाव लड़ाया, मैं बहुत कठिन वार्डों से मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। अब की बार जिला परिषद के वार्ड से मैं चुनाव लड़ने गया। भारतीय जनता पार्टी का मेरा साथी पहले वहां से प्रत्याशी था, लेकिन उसके बाद भी पंचायत राज का अब की बार का एक ऐसा अनूठा रिकॉर्ड मैंने बनाया और राजस्थान में सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी मैं बना और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला जिला परिषद का मेंबर भी मैं बना। हालांकि जनता ने जबरदस्त साथ मुझे दिया, 10,500 वोटों से भी मैं पहले चुनाव जीता हुआ हूँ। एक बार मेरी ग्राम पंचायत ने मुझे इतना बड़ा साथ दिया था, मात्र 93 वोट मेरे खिलाफ पड़े थे और वो भी भूल से पड़े थे। ऐसे वोट भी अब तक जनता ने मुझे दिए हैं।
इसलिए मैं मातृशक्ति आपको साथ लेते हुए कहना चाहूंगा, आज के इस पूरे सैलाब के आप खास मेहमान हैं और मातृशक्ति के लिए आपसे कहना चाहूंगा कि इस मातृशक्ति ने अपना काम छोड़ के इस छोटे से कार्यकर्ता को जो आशीर्वाद देने आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, आप इनकी हौसला अफजाई ताली बजा के करें कि इस संख्या में आज कार्यक्रम में ये मेरे लिए आई है। ये बंधुओं एक व्यक्ति का कार्यक्रम है, एक साधारण से कार्यकर्ता का ये कार्यक्रम है, न या कोई नेता है न या कोई अभिनेता है कि इनमें मेरे में फर्क नहीं है। जैसे ये लोग हैं वैसा ही मैं व्यक्ति हूँ, ऐसा साधारण सा कार्यकर्ता लगातार आप लोगों के बीच में सीकर विधानसभा लोकसभा में जिला परिषद के जब कोई बैठक हुआ करता है, आपका ये साथी, आपका ये बेटा, आपका ये भाई लगातार इस सीकर जिले के युवाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे पढ़ने वाले बच्चों की बात हो, जिला परिषद और पंचायत समिति के सदन में लगातार मैं उन बातों को जिला परिषद में उठाया करता हूं। और जब सुबह आप जब अखबार देखा करते हैं तो आपके इस साथी की अंगुली आपको ऐसे नजर जरूर पेपर में आया करती है, और यह लगातार मैं 25 साल से करता आ रहा हूं। अब की बार जो जिम्मेदारी मुझे सामान्य प्रेम सिंह जी बाजौर ने उप जिला प्रमुख की थी, सब लोगों ने मुझे निर्विरोध इस सीकर जिले का उप प्रमुख बनाया और मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। 2.5 साल से एक बार भी, क्योंकि मेरे जिला प्रमुख के होने के बाद मुझे आज तक एक भी शिकायत यह नहीं आई कि आपने इस काम के कभी गलती से यह कह दिया हो। मैं कहा करता हूं कि जो आदमी व्यक्ति से जिम्मेदारी लेता है तो अपने नेता का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने अध्यक्ष का भी ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैं उस चीज का भी बहुत ध्यान रखा करता हूं और ईमानदारी से मेरा पूरा काम किया करता हूं। यह मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। और मैं निवेदन जिस बात के लिए करना चाहता हूं दोस्तों, ये भगवान जाने जिसको फैसला क्या करना है। यह जीवन के 10 से 15 दिन ऐसे दिन आने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन आने वाले हैं दोस्तों। ये जनता जरूर इस बात को चाहती है, ये मातृशक्ति जरूर इस बात को चाहती है कि इस सीकर विधानसभा से इस साधारण से कार्यकर्ता को यदि पार्टी सिंबल दे दे तो मैं इस बात के लिए भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों। मेरे हाथ में जब सिंबल कमल का फूल हो तो मैं नियमित रूप से कहा करता हूँ, बहुत सारे लोग कई सर्किट हाउस के पास रह जाएंगे और कई लास्ट हमारा टोल है वहां तक रह जाएंगे, और जब मेरे पास सिंबल होगा तो आपका ये साथी 40,000 वोटों से राजस्थान की विधानसभा के पास आपको नजर आएगा। इसलिए मैं इस बात का भी निवेदन करना चाहूंगा, न मैं कभी जाति में आया हूं, न किसी की पार्टी में आया हूं, न मैं ज्यादा किसी धर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। मेरे आज कार्यक्रम में बहुत सारी मुस्लिम बहनें आई हैं और मैं यह भी कहना चाहूंगा आज के मेरे इस कार्यक्रम में 20% से ज्यादा मुस्लिम साथी मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। मेरे इस कार्यक्रम में बहुत सारे मौजूद व्यक्ति भी आज मुझे आशीर्वाद देने आए हैं और मेरे इस कार्यक्रम में बहुत सारे यूथ साथी भी मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। आपका आशीर्वाद मिलेगा और आपका सहयोग जब मिलेगा और सामान्य मेरे जितने भी इस मंच पे बैठे हैं साथी, और विशेष तौर से सामान्य प्रेम सिंह जी बाजौर आप यहाँ बैठे हैं, बाजौर साहब आप थोड़ा सा मेरे लिए प्रयास कर दें, थोड़ा सा मेरे लिए प्रयास कर दें आप। तो मैं इस बात का निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, हमारी यह सीट राजस्थान की सबसे कठिन सीटों में से एक सीट माना जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं उस सीट को आपको आसान कर दूंगा और एक नया रिकॉर्ड बना दूंगा जैसे मैंने आज तक जिला परिषद में बनाया है। मैं यहाँ तक भी कहना चाहूंगा दोस्तों, फाटक से लेकर शिवसुंदरा तक मेरे 5 वार्ड हैं और 20,000 से ज्यादा वोट हैं। 400 वोटों की तो कह नहीं सकता, 19,500 वोट इस तारा के पास है। हमारे ग्रामीण अंचल के 1,20,000 वोट हैं और मैं इस बात का भी निवेदन करना चाहूंगा बंधुओं, 80% वोट से ज्यादा ग्रामीण अंचल के वोट आपको मैं प्रेम सिंह जी बाजौर साहब इस जनता के ताकत की वजह से समझे, इस जनता की आशीर्वाद की वजह से समझे, मैं आपको 80% वोट भी दिला दूंगा। और रही बात जो वर्षों वर्ष से इस बात की कहानियां चला करती है कि कुछ वार्ड सेवा करते हैं जिसमें किसी में 5, किसी में 7, किसी में 0 वोट पड़ते हैं। और यह भी कहना चाहूंगा दोस्तों, मुस्लिम साथियों के वोट में मैं 20,000 वोट लेने की स्थिति में हूं, वो भी वोट देने के लिए मुझे तैयार हैं। बहुत सारे साथी बैठे हैं मेरे, शकील भाई, अकील भाई, न जाने कितने बैठे हैं, यूसुफ भाई, जिनका नाम लूं तो नाम गिनते गिनते मैं थक जाऊंगा। इसलिए बंधुओं, करेगा परमात्मा।
या तो परमात्मा करेगा या बस्ती मात्रा करेगी, या ये शीर्ष नेतृत्व सारा बैठा है। मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, अब की बार न जाति की बात करना, पार्टी की बात करना। जब किसी के शादी हुआ करती है, हम सब लोग जाया करते हैं। किसी के कोई कार्यक्रम होता है, बात होता है, छुचक होता है, हम सब समाजों के लोग जाया करते हैं। और जब चुनाव की बारी आया करती है, तब चर्चाएं अलग तरह की हो जाया करती हैं। इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, हम सब भाई हैं। न हम किसी जाति में विश्वास करते हैं, न किसी धर्म में विश्वास करते हैं। हम सब लोग एक साधारण से कार्यकर्ता के लिए ताकत के रूप में आप मेरे साथ जब बने आए हैं, मैं आपसे इस बात का निवेदन करना चाहूंगा, इस बात का आगाज करना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप मेरे में विश्वास करते हैं, आप एक साधारण से कार्यकर्ता में विश्वास करते हैं, तो इसे मंच को इस बात का आप आभास कराएं और दोनों हाथ खड़ा करके मेरी मातृ शक्ति और सबसे कहना चाहूंगा, इस बात का आभास करवा दें। इसलिए बहादुर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत परेशानी देखिए, मैंने बहुत साधारण से घर से चल के आया हूं मैं। छोटा सा मेरा घर, गांव ढाणी का व्यक्ति और जब कहा करते हैं कांकड़ के पेड़ों के बीच में रहने वाला मैं व्यक्ति, एक चंद दिन ऐसे दिन होंगे जिसमें या तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा और या फिर राजनीति से आउट हो जाऊंगा। खेल खत्म। लेकिन आने वाली पीढ़ी इस बात के लिए जरूर लोगों को कहेगी, फिर मेहनत का कोई मतलब नहीं होता। लोग वो जिंदा रहेंगे जिनके पास साधन और संसाधन होंगे। गरीब आदमी फिर राजनीति में नहीं टिकेगा। जितने मैंने मेरे जीवन में मेहनत की है, ये जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, वो जब मेहनत किया करते हैं, इस बात की कल्पना किया करते हैं कि मैं राजनीति में सक्सेस हो जाऊंगा। जब आपका ये तारा सक्सेस नहीं होगा, तो इस बात के लिए भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सरपंच गांव की जनता बनाएगी, पंच आपको गांव की जनता बनाएगी, वार्ड का पंच आपको शहर की जनता बनाएगी। फिर साधारण सा व्यक्ति कभी राजनीति में सक्सेस नहीं होगा। फिर वो वही लोग सक्सेस होंगे जिनके पास ज्यादा साधन होंगे और जिनके पास ज्यादा संसाधन होंगे। साधारण कार्यकर्ता खत्म हो जाएगा और फिर वो काम भी धीरे धीरे करना बंद कर देगा। इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा, मेरी बात को कोई अन्यथा ले, लेकिन फिर इस बात का, जिस काम के लिए मैं दौड़ता जा रहा हूँ, एक समय आता है, लोग कहा करते हैं, मुझे भी कई कहते हैं कि बहुत समय आपका है। मैंने कहा दोस्तों, समय आदमी का एक आता है, उसके बाद समय नहीं आता। समय जाने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने उन लोगों को भी देखा है, जब समय होता है तो हीरो होता है, जब समय निकल जाया करता है तो जीरो हो जाया करता है। ये फैसला आप लोगों को करना है दोस्तों। अब आपको हीरो चाहिए या आपको जीरो चाहिए, ये फैसला आपको करना है। सभी महिलाएं खड़े होकर, माता बहनें देखो, ये सब खड़े होकर वीडियो दबा के शेयर करना है, लाइक करना है। चैनल पर नया हो तो जल को सीकर सब्सक्राइब करना है। मैं पंकज नेहरा थे, देख रहे हो जल को सीकर।